एक बार बुद्ध एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। उस रास्ते पर बुद्ध को एक आश्रम दिखता है जिसमें कुछ साधु सन्यासी मंत्रोच्चारण कर रहे थे, हवन इत्यादि कर रहे थे। बुद्ध उन सन्यासियों को देखकर उस आश्रम के द्वार पर पहुंचते हैं और खड़े हो जाते हैं। बुद्ध की उपस्थिति कुछ ऐसी होती थी कि उन्हें कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। यहां तक कि उनके शत्रु भी उनकी तरफ आकर्षित होने से खुद को रोक नहीं पाते थे, परंतु वे अपने अहंकार के कारण बुद्ध का विरोध करते थे और उन्हें अपना शत्रु मानते थे। बुद्ध आश्रम के द्वार पर खड़े थे। सभी सन्यासी अपने कार्यों में व्यस्त थे, परंतु बुद्ध की उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि कुछ क्षण बाद अपने आप ही उन सन्यासियों का ध्यान उस द्वार की ओर चला जाता है और वे बुद्ध को देख लेते हैं। कुछ क्षण के लिए तो वे सन्यासी बुद्ध को देखते ही रह जाते हैं, मानो जिस ईश्वर के लिए वे सन्यासी तप कर रहे थे वह ईश्वर स्वयं उनके सामने आकर खड़ा हो गया हो। उस आश्रम का मुखिया, जिसका नाम उर्विला कश्यप था, वह बुद्ध से आग्रह करता है कि वे आश्रम में प्रवेश करें। उस समय उर्विला कश्यप की बहुत ख्याति थी। उन्हें एक ज्ञानी सन्यासी माना जाता था। उर्विला के लोग उनका बहुत आदर सम्मान करते थे। उर्विला एक जगह का नाम था। उर्विला कश्यप बुद्ध से उनका परिचय पूछते हैं। बुद्ध उर्विला कश्यप को अपना परिचय देते हैं। जैसे ही उर्विला कश्यप और उनके सन्यासियों को बुद्ध का परिचय पता लगता है, उनका बुद्ध के प्रति व्यवहार बदल जाता है। यहां पर एक बहुत जरूरी समझने वाली बात है। जब तक उन सन्यासियों को पता नहीं था कि बुद्ध कौन है, तब तक तो वे बुद्ध के प्रति आदर भाव से भरे पड़े थे, लेकिन जैसे ही उन्हें बुद्ध का वास्तविक परिचय मिलता है, उनका व्यवहार बुद्ध के प्रति बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है, समझिए। पहले वे सन्यासी बुद्ध को वास्तविकता की नजरों से देख रहे थे। जो उन्हें दिख रहा था वे उसे स्वीकार रहे थे, लेकिन अब जैसे ही उन्हें बुद्ध का परिचय पता लग गया, उन्होंने अपने विश्वास की नजरों से देखना शुरू कर दिया और यहीं पर वे वास्तविक बुद्ध से चूक गए। विश्वास की नजरों से देखने का अर्थ है उन सन्यासियों ने बुद्ध को देखने की बजाय बुद्ध के प्रति जो विश्वास उन लोगों ने अपने मन में बना रखे थे उन्हें देखना शुरू कर दिया। उर्विला कश्यप बुद्ध से पूछते हैं, अच्छा तुम वही हो जो ईश्वर को नहीं मानते? बुद्ध उत्तर देते हैं, मैं ईश्वर को मानने पर विश्वास नहीं करता, मैं ईश्वर को जानने पर विश्वास करता हूं। जो तुम मानते हो वो गलत हो सकता है, लेकिन जो तुम्हारा अनुभव है उसे गलत करने का कोई तरीका नहीं। जिस बात का तुम्हें अनुभव ही नहीं, उस बात का दावा करना मुझे व्यर्थ लगता है, और जिस बात का तुम्हें अनुभव है मुझे नहीं लगता कि उसका दावा करने की आवश्यकता है। बुद्ध के द्वारा कहे गए ये शब्द बहुत गहरे थे। वहां उपस्थित सभी सन्यासी बुद्ध के शब्दों को सुनकर हिल जाते हैं, परंतु अपने अहंकार को बचाने के लिए सभी लोग चुप रहते हैं, परंतु एक टक बुद्ध को देखते रहते हैं, क्योंकि इस तरह से बोलने वाला और अपने अनुभव की बात करने वाला उन सन्यासियों ने कोई व्यक्ति पहली बार देखा था। उर्विला कश्यप भी बुद्ध की बात सुन हिल जाता है। प्रश्न अगर सही हो, बात अगर अनुभव की हो, तो वह किसी को भी हिला सकती है। उर्विला कश्यप बुद्ध से कहता है, रात ज्यादा हो गई है, इस विषय में वार्ता हम कल करेंगे। अभी आप मेरी कुटिया में जाकर विश्राम करिए। बुद्ध उर्विला कश्यप से कहते हैं, नहीं मुनिवर, मैं अपनी उपस्थिति से किसी को कष्ट नहीं देना चाहता। यदि कोई और कुटिया खाली है तो मुझे बता दीजिए, वरना मैं वृक्ष के नीचे भी विश्राम कर सकता हूँ। उर्विला कश्यप का एक शिष्य कहता है, गुरुदेव, एक कुटिया खाली है, परंतु उसमें एक जहरीला सर्प रहता है, उसमें रात बिताना सुरक्षित नहीं है। बुद्ध कहते हैं, आप चिंता ना करें, मेरे विश्राम की व्यवस्था आप
उसी कुटिया में कर दीजिए। मैं निश्चिंतता के साथ उस कुटिया में रात बिता सकता हूँ। उर्विला कश्यप कहते हैं, नहीं मुनिवर, वह स्थान आपके लिए सुरक्षित नहीं है, आप वहां मत सोइए। बुद्ध कहते हैं, इस पृथ्वी पर हर स्थान मेरे लिए सुरक्षित है और ये मेरे अनुभव की बात है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बुद्ध उस कुटिया में सोने की जिद क्यों कर रहे थे। इसके पीछे एक बड़ा कारण है, यह आप इस कहानी में आगे जानेंगे। कहा जाता है कि जब व्यक्ति आत्मज्ञान के करीब होता है तो उसके आसपास के सांपों को यह बात सबसे पहले पता लगती है। सिद्धार्थ भी जब ध्यान में लीन थे, जब वे आत्मज्ञान के करीब थे, तो उनके शरीर पर भी सांप को चलते हुए देखा गया था। बुद्ध का आसन उस कुटिया में बिछा दिया जाता है। बुद्ध उस कुटिया में जाते हैं और ध्यान की अवस्था में बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद जब बुद्ध अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने एक काले रंग का सांप फन फैलाए बैठा हुआ है। बुद्ध उस सांप से कहते हैं, मित्र, अब यह स्थान तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं रहा है। तुम कुछ नहीं भी करोगे तब भी ये लोग तुम पर हिंसा कर सकते हैं, तुम्हें मार भी सकते हैं। इसलिए तुम्हें इस स्थान को छोड़कर जंगल की ओर चले जाना चाहिए। मनुष्य भय से पीड़ित है। जहां उसे भय दिखता है वह उसे खत्म कर देना चाहता है। बुद्ध की बात सुन वह सर्प जंगल की ओर चला जाता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। आप लोगों के मन में प्रश्न भी उठता होगा कि एक सर्प बुद्ध की बात कैसे समझ सकता था। पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बात सिर्फ शब्दों में ही नहीं होती। शब्दों के अलावा भी बात करने का एक माध्यम है जिसे भाव कहते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि बुद्ध अपनी बढ़ाई करवाने के लिए रात को उस कुटिया में सोने गए, वरना वे किसी और कुटिया में भी तो सो सकते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। बुद्ध का उद्देश्य अपनी बढ़ाई करवाना नहीं था। बुद्ध का उद्देश्य था उस सर्प की जान बचाना। जिस व्यक्ति के भीतर इतनी करुणा हो कि वह मनुष्य के साथ साथ किसी जानवर को भी दर्द में ना देख सके, उसी को बुद्ध कहते हैं। सर्प का उद्देश्य किसी को काटना नहीं होता और ना ही उसे काटने में मजा आता है। जिस प्रकार मनुष्य खतरे को देखकर चीखता चिल्लाता है, अपने हाथ पैर चलाता है, ये मनुष्य के भीतर क्षमताएं हैं। ठीक इसी तरह सर्प के भीतर भी एक क्षमता है। जब भी वह खतरे में होता है, उसे लगता है कि उसके प्राणों को खतरा है, तो वह काट सकता है। तो आगे से अगर कोई भी किसी सांप को मारता दिखे तो आपको उसे बचाना है और उससे कहना है कि इसे मारो मत, इसे जंगल में छोड़ दो। इस तरह से आप अपनी मनुष्यता का परिचय देंगे। मेरा मानना यह है कि जो चीज हम दे नहीं सकते उसे लेने का भी हमारा कोई अधिकार नहीं। मैं प्राण की बात कर रहा हूं।